आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। किसी भी प्रकार की धर्म की शोभा यात्रा निकल रही है और पीसफुल अगर मार्च हो रहा है, पीसफुल अगर वो कोई धर्म की शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें कोई भी पत्थर चलाए, साला तलवार चलाए, गोलियां चलाने वाली बात हो रही, पुलिस के लोग वहां पर घायल हो रहे हैं। अब कहां पे मानवाधिकार वाले? तो यहां पर मैटर ये है कि अगर आज भी ये चच्ची घूमती रही ना, तो तुम्हारे हमारे घर की चच्चियां पिटती रहेंगी, हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर के बच्चे ऐसे ही होते रहेंगे। यहां मुद्दा ये है कि अब इसमें ना ये पूरी की पूरी दुकान चालू हो जाएगी, आधे हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, आधे मुसलमान। बात यहां है, पत्थर धर्म नहीं देखता, तलवार धर्म नहीं देखती और गोली धर्म नहीं देखती है। वो पुलिस वाला कौन से धर्म का था? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था ना वर्दी पहन के। उसको तुम्हारा हमारा धर्म समझ में नहीं आता है। उनके लिए मानवाधिकार क्यों नहीं है? लेकिन अगर वो लौंडे कोई दो चार ठोक जाते तो पूरा मानवाधिकार इकट्ठा हो जाता। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करिए। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सबकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं मिलके एक इतना कठिन कानून बनाते हैं आप, जहां पर जो दंगा जिस हाथ से चलाए सारा हाथ कटना चाहिए। फिर लोग बोलेंगे कि मैं वायलेंस की बात करता हूं। वायलेंस की बात नहीं करता हूं। अगर कोई चीज नासूर होगी तो उसको काटना जरूरी है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। तौसीफ, मेरा सीधा सवाल ये है, तौसीफ मेरा सीधा पॉइंट ये है कि ये तो रात को 2 बजे साजिश हो रही थी। पहले कहा गया, उकसाया जा रहा था, ऐसी बात कही जा रही थी। अब आपको क्या लगता है इसके बाद? देखिए, में 80% एक खास समुदाय के लोगों का पलायन हुआ है दंगे के बाद। दंगा कौन करवाने वाले? दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं। देखिए, रामनवमी में प्रोसेशन निकला, आप शोभा यात्रा की बात कर रहे हैं। जब एक हिंदू का शोभा यात्रा निकलता है वो बहुत ही शांतिपूर्वक होता है, वो प्यार मोहब्बत वाला होता है। लेकिन जब एक आतंकी, संघी, बजरंग दल और वीएचपी वाले निकलते हैं तो वो शोभा यात्रा नहीं, वो नफरत वाला यात्रा होता है। चले उसे आप ये जो यात्रा निकल रही थी जिसमें पत्थर चले, ये आतंकी निकाल रहे थे। मस्जिदों में चढ़कर, ये आतंकी निकाल रहे थे शोभा यात्रा। मस्जिदों में चढ़कर ये किसी धर्म के नाम पे जब शोभा यात्रा निकलता है, उसमें उसका पार्ट ये नहीं होता कि आप रास्ते में गाली देते हुए जाएंगे दूसरे को, आप तलवार और शहजाद जी ने जो भाषण दिया, इसी वजह से मैंने स्लो क्लैप किया। बहुत बढ़िया भाषण था। अब इन्होंने एक नाम लिया कि भाई फला फला फला, उसका अपने इन्वेस्टिगेशन में सब बता रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे सब वायरल है, पाए गए हैं और जो आरोपी हैं, क्या आप उन्हें सार्वजनिक मंच पर बैठकर, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर उस सोच को क्या आप क्रिटिसाइज करेंगे? आप 2 दिन दो मेरे को, गांड में डंडा घुसा के ना सब बाहर निकालता हूं। लेकिन आप नहीं कर पाए क्रिटिसाइज, आप नहीं कर पाए क्रिटिसाइज हिंसा फैलाने वालों को। मुसलमानों ने दंगे नहीं फैलाए। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। शूट पे था, कोई और काम चल रहा था हमारा, और बजरंगबली के इस दिन पर आज भी वही हुआ है जो रामनवमी की शोभा यात्रा में हुआ था। ये दंगाइयों को अगर आप आज भी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, याद रखिए, कश्मीर में जो हुआ वो पूरे देश में नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होंगी। यहां पर एक छोटी सी कहानी है, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत है, नहीं तो मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं। दंगाई साला कोई भी हो, अगर जिस हाथ से, एक बात बताइए, श्री हनुमान जयंती जो है, बजरंगबली की एक रैली वहां से निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, इससे क्या तकलीफ हो सकती है? हिंदुस्तान में आप देवी देवता मतलब त्योहार है ना। भारत तो यार जाना जाता है इसीलिए कि हमारे इधर हम त्योहारों का देश है। हम अलग अलग धर्मों का, अलग अलग संप्रदायों का, अलग अलग, हम इसीलिए जाने जाते हैं ना। चल क्या रहा है राजनीति के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? ये पूरा किस लिए हो रहा है? क्योंकि मैं इस पे डिसीजन नहीं ले सकता। मुझे तो एक बड़े ऑफिसर थे, उनसे ऐसी बात से पता चला और ये तुरंत मुझे लगा कि इस पर रिएक्ट करना चाहिए। रिएक्ट मतलब क्या चल रहा है भाई? मैं आज ही बैठ के, मैं अभी उसी का वीडियो बना रहा था जो हुआ है मध्य प्रदेश में, और खरगोन वाले हादसे पर मैं पूरा वीडियो बना रहा था। तो पता चला कि वो वीडियो पे हम रिसर्च करके खत्म ही नहीं कर पाए, वीडियो ही खत्म नहीं कर पाए। अभी दिल्ली में हो गया। अगर भारत चाचा एक होती है चाची, है ना, तो वो क्या करते हैं कि चच्चा जो होते हैं ना, वो दारू पी के आते हैं और किसी भी औरत को मार देते हैं। और चच्ची बीच में आती है और चच्ची क्या करती है कि नहीं 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 यार, चच्चा को तो बहुत बुरा हुआ है, उनसे जायदाद छिन गई है, ये हो गया, बुरा हो गया, चच्चा इसलिए नशेड़ी हो गए, चच्चा इसलिए वो करते हैं। तो मोहल्ले वाले क्या करते हैं, रहने दो यार, चच्चा चलो नशे में थे, ठीक है, और चच्चा निकल जाते हैं मार के। फिर अगली बार क्या होता है, चाचा किसी और की वाइफ को मारते हैं, तो फिर चच्ची आ जाती है। अब ऐसे करते करते निकल गए कुछ साल। फिर एक दिन क्या होता है ना, चच्चा मारे किसी और की वाइफ को। इस बार उस वाइफ ने ना चच्चा और चच्ची दोनों को पीट दिया।
फिर क्या हुआ? अब चच्ची भी नहीं बोल पाई, चच्चा भी नहीं बोल पाए। प्रॉब्लम ये है, यही हो रहा है। कुछ नेता ऐसे हैं जो ये चच्ची बन के आ जाते हैं जब किसी की वाइफ पिटती है ना। और दूसरा, कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं जो पहले तुमको ये बताएंगे कि जो ये लोग हमला करते हैं बेचारों की मानसिक स्थिति खराब है, बड़े गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, इनकी शिक्षा नहीं है, ये और अबे इतना होश है इनको, पत्थर उठा के एक शोभा यात्रा पे मार रहे हैं, तलवारें गाड़ियां चलाना। कौन है बे? कानून है, लेकिन कानून का और सख्त होना जरूरी है। किसी भी प्रकार की धर्म की शोभा यात्रा निकल रही है और पीसफुल अगर मार्च हो रहा है, पीसफुल अगर वो कोई धर्म की शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें कोई भी पत्थर चलाए, साला तलवार चलाए, गोलियां चलाने वाली बात हो रही, पुलिस के लोग वहां पर घायल हो रहे हैं। अब कहां पे मानवाधिकार वाले? तो यहां पर मैटर ये है कि अगर आज भी ये चच्ची घूमती रही ना, तो तुम्हारे हमारे घर की चच्चियां पिटती रहेंगी, हमारे घर की महिला, हमारे घर के बच्चे ऐसे ही होते रहेंगे। यहां मुद्दा ये है कि अब इसमें ना ये पूरी की पूरी दुकान चालू हो जाएगी, आधे हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, आधे मुसलमान। बात यहां है, पत्थर धर्म नहीं देखता, तलवार धर्म नहीं देखती और गोली धर्म नहीं देखती है। वो पुलिस वाला कौन से धर्म का था? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था ना वर्दी पहन के, उसको तुम्हारा हमारा धर्म समझ में नहीं आता है। उनके लिए मानवाधिकार क्यों नहीं है? लेकिन अगर वो लौंडे कोई दो चार ठोक जाते तो पूरा मानवाधिकार इकट्ठा हो जाता। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करिए। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सबकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं मिलके एक इतना कठिन कानून बनाते हैं आप, जहां पर जो दंगा जिस हाथ से चलाए सारा हाथ कटना चाहिए। फिर लोग बोलेंगे कि मैं वायलेंस की बात करता हूं। वायलेंस की बात नहीं करता हूं। अगर कोई चीज नासूर होगी तो उसको काटना जरूरी है। फिर वोटर हो जाते हैं, फिर वोट बैंक हो जाते हैं, और ऐसे ही कहानी बदलती रहती है। बंगाल में बदल रही है, असम में बदल रही है, कश्मीर में बदल चुकी है, अब दिल्ली में बदल रही है। ये दिखाई दे रहा है। ये शरणार्थी बनकर आते हैं, फिर वोटर बन जाते हैं, फिर वोट बैंक बन जाते हैं। बड़ी अच्छी बातें हैं ये। नहीं, अच्छी बात, ये बात एक नैरेटिव चलाने के लिए बड़ी अच्छी ठोस बातें हैं आपके पास, चलाइए। अच्छा, ये बांग्लादेशी मुसलमान शरणार्थी बन के आए थे 1971 की वॉर के बाद। ये बात सच है या झूठ है? दिल्ली के अंदर जितने बांग्लादेशी मुसलमान बसे हैं, ये शरणार्थी बन के आए थे 1971 की वॉर के बाद, जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था। ये सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? अतिकुर रहमान। और उसके बाद दिस इज फैक्चुअल, दिस इज ऑल फैक्चुअल। उसके बाद इनको राशन कार्ड दिए, किसकी सरकारों ने राशन कार्ड दिए? जांच कर लीजिए इस बात की, किसकी सरकारों ने राशन कार्ड दिए? और जिन्होंने राशन कार्ड दिए उनका ये वोट बैंक बन गए, और आज की तारीख में ये इतना बड़ा वोट बैंक है कि इनको कोई हाथ लगाने से डर रहा है। और यही बांग्लादेशी घुसपैठी, इनको मैं बोलता हूं, यही बांग्लादेशी घुसपैठी आज हमारे देश के अंदर शोभा यात्रा में पत्थर चला रहे हैं, और इनको डिफेंड करने के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं। पॉसिबल है कि बोलिए अतिकुर रहमान साहब। अरे ये क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? यस प्लीज मेक योर पॉइंट। अमीश भाई, एक सीधी सी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को इंडिया में अलाउ कर रहे हैं, तो क्या अतीकुर रहमान बांग्लादेश और पाकिस्तान के सरदारों की और हिंदुओं की हिमायत करते जो भाग के यहां हिंदुस्तान आना चाहते हैं? नहीं करते। अभी इनके मुंह से क्या निकला? आप रोहिंग्याओं मुसलमानों को टारगेट करते हैं। आपने पूरे प्रोग्राम में मुसलमान अपने मुंह से नहीं बोला, लेकिन इन्होंने बोला। अतीकुर रहमान भाई, इस सोच को निकाल के बाहर करिए कि देश की सरकार या अमीश देवगन रोहिंग्याओं को इस मारे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। ऐसा कतई नहीं है। जवाब देना चाहूंगा मैं। ये आप आपके पास आऊंगा। एक सेकंड गौरव भाटिया। तौसीफ खान, पहले तो माफी चाहता हूँ, आपके पास मैं लेट आ रहा हूँ। तौसीफ, मेरा सीधा सवाल ये है, तौसीफ मेरा सीधा पॉइंट ये है कि ये तो रात को 2 बजे साजिश हो रही थी। पहले कहा गया उकसाया जा रहा था, ऐसी बात कही जा रही थी। अब आपको क्या लगता है इसके बाद? नहीं, देखिए, रुड़की में 80% एक खास समुदाय के लोगों का पलायन हुआ है दंगे के बाद। दंगा कौन करवाने वाले? दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं। देखिए, रामनवमी में प्रोसेशन निकला, आप शोभा यात्रा की बात कर रहे हैं। जब एक हिंदू का शोभा यात्रा निकलता है वो बहुत ही शांतिपूर्वक होता है, वो प्यार मोहब्बत वाला होता है। लेकिन जब एक आतंकी, संघी, बजरंग दल और वीएचपी वाले निकलते हैं तो वो शोभा यात्रा नहीं, वो नफरत वाला यात्रा क्या होता कह है। रहे हैं आप? उसे आप ये जो यात्रा निकल रही थी जिसमें पत्थर चले हैं, ये आतंकी निकाल रहे थे? मस्जिदों में चढ़कर, ये आतंकी निकाल रहे थे शोभा यात्रा? मस्जिदों में चढ़कर
ये किसी धर्म के नाम पे जब शोभा यात्रा निकलता है, उसमें उसका पार्ट ये नहीं होता कि आप रास्ते में गाली देते हुए जाएंगे दूसरे को, आप तलवार और मीनाक्षी जी, हम लोगों को एक पैमाना तय करना चाहिए, या तो सोच को जिम्मेदार ठहरा रहे या सरकार को। अगर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे और सोच को नहीं, तो फिर तो मैं कहूंगा कि जब गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा तो इंटेलिजेंस फेलियर नेहरू जी का था, तो नेहरू जी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते? उसमें तो सब लोग कहते हैं कि नहीं ये सोच उसके पीछे थी, महात्मा गांधी को तो सोच ने मारा। आज जब सोच दिख रही है और खुले जगह से 8 राज्यों में सोच दिख रही है कि किस प्रकार का असहिष्णु एक उनका वोट बैंक का वीटो बन चुका है, तो आज हम कह रहे हैं हाँ, सरकार का रोल कहां होता है? जब सरकार का रोल तब होता है जब करौली में एक अपराधी चिन्हित उसी सरकार ने किया, पर मतलूब अहमद आज 14 दिन हो गए फरार है, और खरगोन में जब कार्रवाई होती है दंगाइयों पर तो ये मातम मनाते हैं, जब कार्रवाई होती है दिल्ली में तो ये बोलते हैं कि नहीं ये तो मुसलमान है, बेचारों को पीड़ित करते हैं, और फिर दंगों का और दंगाइयों का धर्म दिख जाता है इनको। तो ये इस प्रकार से जो इनका दोहरा रवैया है, ये नहीं होना चाहिए। खुफिया शहजाद जी ने जो भाषण दिया, इसी वजह से मैंने स्लो क्लैप किया, बहुत बढ़िया भाषण था। अब इन्होंने एक नाम लिया कि भाई फला फला फला, उसका मतलब ये होता है, पूरे देश को पता है बीजेपी का मतलब क्या होता है, भारत जलाओ पार्टी। ये पूरे भारत को जला रहे हैं, और इनका मॉडल भी मैं समझाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा, मैंने बड़ा धैर्य से सुना इनका मॉडल। पहले ये धर्म संसद करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर फैलाते हैं, अजान का विवाद करके मस्जिदों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। उसके बाद इसी शोभा यात्रा में, सुनिए ना मैडम, मैंने सबको सुना है, आप सवाल एक बार सुन लीजिएगा, शायद आपने सवाल ठीक से नहीं सुना। एक आप अपना यहाँ से पहले मामला ठीक कर लीजिए सर। आपने अगर शहजाद पुनावाला को टाइम दिया है सुनने का, तो हमें भी आप टाइम देंगे। अगर आप जस्टिफाई नहीं करेंगे तो मैं आपका चैनल छोड़ दूंगा। डिबेट में दूसरे नंबर पर बोलने का मौका दिया है, और इसीलिए मौका दिया है कि आपको पूरा देश सुने। जितने लोग घर बैठ के आपको सुन रहे हैं, मैं चाहती हूं कि मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप उसका जवाब मुझे दें, क्योंकि जो बातें जो दलीलें आप दे रहे हैं वो उससे पहले 525 बार लोग सुन चुके हैं। मैं आपसे नए जवाब की उम्मीद कर रही हूं आज। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक आरोपी जो इस अंदाज में वहां पर दिखाई दे रहा है, फिल्मी अंदाज में, क्या आप उसे पैनल पर बैठकर क्रिटिसाइज करेंगे इस वक्त? यह सवाल है मेरा आपसे, इस पर जवाब दीजिए। इसी अंसार की क्या इस सोच को आप क्रिटिसाइज करेंगे? इसी अंसार की पत्नी का इंटरव्यू बड़े चैनलों ने लिया। उनकी पत्नी पे मुझे एक महिला पे भरोसा है, उन्होंने ये कहा दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, बचाव कराने गए थे। मुझे उनकी पत्नी पे भरोसा है, दिल्ली पुलिस पर नहीं है, और उसकी उस महिला पे भरोसा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस पर नहीं है ना, वहां बीच बचाव कराने गए थे, दिल्ली पुलिस पर नहीं है। मैंने कह दिया मैडम, देश के कोर्ट पर नहीं है भरोसा, देश के कोर्ट पर भरोसा नहीं है जहां इसको अभी प्रेजेंट किया गया, जहां पेश किया गया। अंसार बीच बचाव कराने गए थे, और उससे पहले चूंकि आपने पिक्चर की बात की, पिक्चर में इंटरवल से पहले भी पिक्चर होती है, इंटरवल के बाद, इंटरवल के बाद तो आप पूरा दिखाते हैं, इंटरवल के बाद, इंटरवल से पहले नहीं दिखा रहे। इंटरवल से पहले का पिक्चर मैं दिखाता हूं। सी ब्लॉक जहांगीर नगर की मस्जिद में शाम को 6:30 बजे दंगाई आते हैं हथियारों के साथ, और वहां मस्जिद के अंदर झंडा फहराते हैं, जिसकी तस्वीरें मैंने 2 चैनलों में अभी शहजाद जी के साथ बैक टू बैक दिखा चुका हूं, उस पर कुछ नहीं बोला उन्होंने। उसके बाद ये दंगाई जाते हैं वापस, दोबारा हथियार लेकर के, पिस्टल और सारी चीजें लेकर के आते हैं, फिर यहाँ पे पथराव शुरू होता है, दोनों तरफ से पथराव हुआ, रिटेलिएशन भी हुआ। लेकिन मुझे ये बताइए कि इन जो शोभा यात्रा में आपको मस्जिद में झंडा फहराने का शौक क्या है? मस्जिद में घुस के हड़दम करने क्या क्या? मैं अपना काम बहुत बेहतरी से कर रही हूं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आप जवाब बेहतर तरीके से दें। मेरा सवाल आपसे ये था, अपने इन्वेस्टिगेशन में सब बता रहे हैं कि जो लोग हिंसा फैलाते हुए पाए गए हैं और जो आरोपी हैं, क्या आप उन्हें सार्वजनिक मंच पर बैठकर, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर उस सोच को क्या आप क्रिटिसाइज करेंगे? लेकिन आप नहीं कर पाए क्रिटिसाइज, आप नहीं कर पाए क्रिटिसाइज हिंसा फैलाने वालों को। मुसलमानों ने दंगे नहीं फैलाए।